हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होंगे और कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा। हमसायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। मसला कश्मीर के हल के लिए हमें बावकार तरीके से तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा। नवाज शरीफ ने कहा, मशरकी पाकिस्तान अगर अलग ना होता तो आज मुल्क के दोनों हिस्सों के बीच मुआशी कॉरिडोर होता। ऐसा मुआशी कॉरिडोर होता जिसको भारत भी जगह देता। नवाज शरीफ की वापसी पर नून लीग के स्टेज पर जज्बाती मनाजर। मरियम नवाज की आंखें छलक पड़ी। वालिद का हेलीकॉप्टर आता देखा तो रो पड़ी। नम आंखों को दुपट्टे से साफ करती रही। नवाज शरीफ स्टेज पर आए तो गले लग कर रोई। नवाज शरीफ की आंखों में भी आंसू आ गए। मरियम औरंगजेब भी नवाज शरीफ से मिलकर रोई। अयाज सादिक और दीगर रहनुमा भी जज्बाती नजर आए। मरियम नवाज ने खिताब में कहा, जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो देख लें आज नवाज शरीफ किस शान के साथ अपने लोगों में वापस आ गए हैं। जो कहते थे नून से शीन निकलेगा, शीन से नून, वो देख लें आज दोनों साथ खड़े हैं। इस्राएली फौज की आज से गजा पर हमले मजीद तेज करने की धमकी। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए इस्राएली फौज का मगरबी किनारे पर पनाह गुजीनों के कैंप पर हमला। जेनीन में मस्जिद को निशाना बनाया गया। 24 घंटे में 248 फलस्तीनी शहीद हुए। तादाद 4385 हो गई। 1756 बच्चे और 967 खवातीन शामिल। इस्राएली हमलों में 22 सहाफी भी लुक़मा अजल बने। इस्राएली बमबारी से 13,500 फलस्तीनी जख्मी हुए। गजा के डॉक्टर्स का कहना है ईंधन न मिलने के बायस अस्पतालों में इलाज मुमकिन नहीं रहा। 130 बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। ईंधन की फराहमी बहाल करने का मुतालबा। अमेरिका की मशरिक़ वुस्ता में फौजी तैयारियां तेज। पेंटागन का खित्ते में फजाई दिफाई निजाम फाल करने का हुक्म। फ्रांसीसी खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिका ने खित्ते में इजाफी अफवाज की तैनाती का भी इंदिया दिया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है इक़दाम ईरान और मशरिक़ वुस्ता में उसकी प्रॉक्सी फोर्सेस की तरफ से हालिया कशीदगी के जवाब में किया गया। अमरीका इसराइल की माली, सिफारती और इखलाकी हिमायत में पेश। इसराइल के लिए सलामती काउंसिल में करारदाद पेश कर दी, जिसमें कहा गया है इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान अपनी मलेशिया और दहशतगर्द गिरोहों को हथियारों की फराहमी बंद करे, जो इनके मुताबिक पूरे खित्ते में अमन और सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसले फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल की तजवीज़ पर गौर का मशवरा दिया। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, गजा में बिला रोक टोक इमदादी सामान पहुंचाया जाए। आलमी अमन को फरोग देना सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है, लेकिन वो गजा में कत्लेआम रोकने में नाकाम रही। गजा में जंगबंदी के लिए काहिरा में अमन कॉन्फ्रेंस। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद कहते हैं। जायज़ हकूक़ के हसूल तक फलस्तीनी अवाम के साथ हैं। इसराइल को आलमी इंसानी हकूक़ की पासदारी पर मजबूर किया जाए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को जंगी जुर्म करार दिया। मिस्री सदर का कहना था, मसला फलस्तीन का हल नकल मकानी नहीं, इंसाफ की फराहमी और आज़ाद रियासत में है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का लबनानी वज़ीर आज़म से राब्ता। कहा, हमास इसराइल तनाज़े में लबनान को धकेलने से लबनानी अवाम मुतासिर होगी। गजा के अस्पताल पर बमबारी इसराइल ने की। रूसी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने दुनिया को धोखा देने के लिए एडिट की गई वीडियो जारी की। इसराइल झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अस्पताल पर हमास का रॉकेट गिरा। हकीकी फुटेज से वाज़ेह है अस्पताल पर इसराइल ने बमबारी की। रूसी वजीर खारजा ने कहा, अमरीका बता सकता है गजा के अस्पताल पर बमबारी किसने की। अमरीका गजा की सैटेलाइट तस्वीर सामने ला सकता है। बाइडेन से कोई सैटेलाइट तस्वीर की बात क्यों नहीं करता। बेदरीग बमबारी से फलस्तीन को लहू लहू करने वाली इसराइली फौज ने हमास को दाइश से बदतर करार दे दिया।
जंगी जराइम के मुर्तकिब फलस्तीनियों का कत्लेआम करने वाली सहूनी फौज के सरबराह ने कहा, हमास ने इंसानियत के खिलाफ जुर्म किया। हमास को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनके रास्ते में कौन था। एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ से मुलाकात क्यों की? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ओन चौधरी को शो कॉज नोटिस, तहरीरी वजाहत तलब। तर्जुमान IPP का कहना है, ओन चौधरी की नवाज शरीफ से मुलाकात का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। जब मिफ्ता इस्माइल साहब से मुलाकात हुई तो उस एक मुश्तरका कौमी एजेंडे पर बात हुई, जिससे उन्होंने इत्तफाक किया और उसकी नागुज़रियत को उन्होंने भी सपोर्ट किया कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। MKM पाकिस्तान ने नून लीग के साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को MKM में शमूलियत की दावत दे दी। फारूक सत्तार कहते हैं, मौजूदा हालात में अच्छी टीम बनाना जरूरी है। मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात में कौमी एजेंडे पर बात हुई। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, वो सोच विचार के बाद कोई जवाब देंगे। PIA का माली बहरान, अंदरूने मुल्क परवाजों का फजाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। कराची से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली 16 परवाजें मनसूख। इतवार को बैंक में रकम ट्रांसफर न होने के बायस PSO ने ईंधन देने से माजरत कर ली। गुज़श्ता कई रोज से PIA परवाजों के ईंधन के पैसे पेशगी अदा कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की तुरबत में जाँ बहक होने वाले 5 मजदूरों के लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा, बलूचिस्तान के वज़ीर आला से पूछता हूं, अब तक कातलों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? गरीब के खून और आंसुओं की कोई कीमत नहीं। अवाम से अपील है, रोने के बजाय हमारे साथ मिलकर निजाम ठीक करें। हमारे हाथ और जालिम हुक्मरानों के गिरबान होंगे। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC खालिस्तान के नारों से गूंज उठा। अमरीका भर से आए सिख रहनुमाओं ने भारतीय सिफारत खाने का घेराव करके नारे लगाए। सिख कम्युनिटी ने कनाडा में कत्ल हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्वस भारतीय इंटेलिजेंस एहलकारों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 9 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदली को यकीनी बनाएंगे। ICC वर्ल्ड कप में आज मेजबान भारत और न्यूजीलैंड धर्मशाला में आमने सामने होंगे। दोनों टीमें अब तक नाकाबिल शिकस्त। गुज़श्ता रोज जनूबी अफ्रीका ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को आउट क्लास कर दिया। 400 रन के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 22 ओवर में 170 रन पर ढेर हो गई। वर्ल्ड कप के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। स्पिन विकेट पर 5 स्पिनर्स होंगे चैलेंज। पाकिस्तान को चेन्नई में जीत के लिए बेहतरीन खेल दिखाना होगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें कल टकराएंगी। मैच के लिए कौमी टीम चेन्नई पहुंच गई। स्क्वाड आज 3 घंटे तक भरपूर प्रैक्टिस करेगा। अफगान हेड कोच जोनाथन ट्रॉट कहते हैं, वर्ल्ड कप में हर मैच जीतना अहम होता है। सिर्फ बाबर आजम नहीं, हर बल्लेबाज को टारगेट करना है। ऐसा फेटा लगाया है कि लग ही नहीं रहा था इंग्लैंड की टीम में। बहुत मुश्किल है, जैसे पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है ना। हर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आने वाला, तो इंग्लैंड को भी वही जीतना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी जीतना पड़ेगा। अब गलती की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के लिए हर मैच अब डू और डाई है। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल की प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। बासित अली ने कहा, जनूबी अफ्रीका की टीम में 9 खिलाड़ी IPL खेलते हैं, उन्हें भारत में खेलने का तजुर्बा है। पाकिस्तानी फैंस और सहाफियों को वीजे न मिलने पर अजहर अली ने कहा, BCCI ताकतवर बोर्ड है, ICC कुछ नहीं कर सकता। प्रोग्राम में मुस्तफा चौधरी बने शहबाज शरीफ और हाजिरीन को खूब महसूस किया। धूल उड़ाती, फराटे भरती और शोर मचाती गाड़ियां। गवादर ऑफ रोड जीप रैली में मेगा इवेंट रेस। डेजर्ट ट्रैक पर प्रीपेड गाड़ियों के रेसर्स के दरमियान मुकाबला। रेस में साबिक चैंपियन नादिर मक्सी समेत पाकिस्तान के मारूफ रेसर्स और इंटरनेशनल रेसर्स भी शामिल। इसे कहते हैं डबल डिलाइट। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप और रग्बी टीम ने रग्बी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को शिकस्त दे दी।
रग्बी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रोटीज ने 1 पॉइंट के फर्क से फतह समेटकर फाइनल में एंट्री दे दी। अफ्रीकी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी मैच देखा, टीम की कामयाबी पर भरपूर जश्न मनाया। आज इकबाल साहब ने अपना ARY का कार्ड मुझे बनवा के दिया है। मैं किसी न किसी ऐसे शख्स को ये कार्ड दूंगा जो अपने बच्चों की या बच्ची की शादियों में डिस्काउंट कार्ड को इस्तेमाल कर सके। महंगाई के सतह अवाम के लिए मिसाली इक़दाम। ARYB ग्लोबल और दुबई इस्लामिक बैंक के इश्तराक से एक्सपो सेंटर कराची में 2 रोज़ा वेडिंग एक्सपो। शहरियों की भरपूर दिलचस्पी। गुज़िश्ता रोज गवर्नर सिंध कामरान जसूरी ने वेडिंग एक्सपो का इफ्तिताह किया, मुंतज़मीन की काविश को सराहा। वेडिंग एक्सपो में नेशनल बैंड के 80 स्टॉल्स लगाए गए हैं।